दो लड़कों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। प्यार होने के पश्चात उनमें से एक लड़के की शादी कहीं पर तय हो जाती है। दोस्तों, शादी तय होने के पश्चात दूसरा लड़का उस लड़के की हत्या कर देता है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये है आदमपुर की। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है अमरोहा, और उस जिले में एक थाना पड़ता है आदमपुर, और आदमपुर थाने में एक गांव पड़ता है सिंतला। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति था, जिस व्यक्ति का नाम था जितेंद्र। दोस्तों, जितेंद्र की आयु 17 वर्ष थी। जितेंद्र के पिता का नाम महावीर था। दोस्तों, जितेंद्र का गांव का ही रहने वाला एक दोस्त होता है, उस दोस्त का नाम था अजय। दोस्तों, अजय की आयु 19 वर्ष थी, और जो अजय है उसके पिता का नाम राम सिंह था। दोस्तों, अजय और संजय सन 2021 और 22 के समथिंग में ये कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए हरियाणा जाते हैं। दोस्तों, वहाँ पर ये साथ साथ रहते हैं, और साथ साथ रहने के कारण इन दोनों का एक दूसरे से प्रेम प्रसंग हो जाता है। जितेंद्र की आदमपुर थाना क्षेत्र में एक गांव से शादी तय हो गई थी। दोस्तों, जितेंद्र की सगाई भी हो चुकी थी, और उसकी गंगा स्नान के बाद उसकी शादी थी। दोस्तों, 4 अक्टूबर सन 2023 को ये दोनों, जो अजय और जितेंद्र हैं, ये अपने घर वापस आते हैं। इसके पश्चात 14 अक्टूबर सन 2023 को जो जितेंद्र होता है वो मेला देखने के लिए अकेला ही जाता है। दोस्तों, जब इसके बारे में पता चलता है जो अजय होता है अजय को, तो अजय को काफ़ी बुरा लगता है, तो अजय उसको मारने की प्लानिंग बनाता है। 15 अक्टूबर सन 2023 को अजय और जितेंद्र वापस हरियाणा कमाने के लिए जाने वाले थे। अजय ने सोचा कि हरियाणा जाने के पश्चात अगर मैं विजेंद्र के साथ कुछ गलत करता हूं तो वहां की पुलिस को या लोगों को मुझ पर शक होगा, तो उसने सोचा कि मैं हरियाणा जाने से पहले ही इसका यहीं पर ही कलेश काट दूं। इसके पश्चात 14 अक्टूबर सन 2023 की शाम जो अजय होता है वो विजेंद्र को फ़ोन करता है, और बार बार फ़ोन करने के पश्चात वो विजेंद्र को मिलने के लिए अपने घर बुलाता है। दोस्तों, जो विजेंद्र होता है वो उससे मिलने के लिए उनके घर पर चला जाता है। विजेंद्र के पहुंचने से पहले जो अजय होता है वो उसे मारने की पूरी प्लानिंग कर लेता है। उनके घर में एक खाट होती है, चारपाई होती है। दोस्तों, उसके एक बान को काटता है, और काटने के पश्चात अपनी जेब में रख लेता है। दोस्तों, इसी दौरान जो जितेंद्र है वो उनके घर पहुंच जाता है। पहुंचने के पश्चात वो कुछ देर तक वहां पर रुकते हैं, और इसके पश्चात जो अजय होता है वो उसे घुमाने के लिए गाँव से बाहर ले जाता है। दोस्तों, वो उसे मारने के बहाने एक गन्ने का खेत होता है उसमें अंदर ले जाता है। ले जाने के पश्चात उससे शादी करने के लिए मना करता है। जब वो शादी करने के लिए नहीं मानता है तो वो उसकी जो बान होता है, बान से गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। दोस्तों, हत्या करने के पश्चात जो वो बान होता है, बान को कुछ दूरी पर खेत में ही फेंक देता है। इधर जितेंद्र के घर वालों को चिंता हो रही थी कि उनका जो लड़का है वो रात के 10 बजे तक घर नहीं पहुँचता है। दोस्तों, वो इधर उधर तलाश करते हैं, लेकिन उनका जो लड़का है जितेंद्र वो नहीं मिलता है। इसके पश्चात 15 अक्टूबर की सुबह उनको सूचना मिलती है कि उनके लड़के का शव उनके खेत में, गन्ने के खेत में पड़ा है। दोस्तों, इसके पश्चात आनंद फानन में जितेंद्र के जो घर वाले होते हैं वो पहुंच जाते हैं, और जाकर देखते हैं तो उनका जो लड़का था जितेंद्र वो मरा पड़ा हुआ था। इसके पश्चात आदमपुर पुलिस को सूचना दे दी जाती है। सूचना पर थाना प्रभारी वरुण कुमार काफी बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं, और घटना से अधिकारियों को अवगत कराते हैं। इसी दौरान अपर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार सिंह व सीओ हसनपुर अरुण कुमार सिंह और मृतक के परिजनों से उन्होंने घटना की जानकारी ली। दोस्तों, इसके पश्चात जो लड़के का शव होता है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। थाना प्रभारी निरीक्षक वरुण कुमार ने बताया है कि लड़के के पिता की तहरीर के आधार पर एक नामजद व 4 से 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। इसके पश्चात जो पुलिस है वो जांच करना शुरू कर देती है। अजय पकड़े जाने की वजह से 16 अक्टूबर सन 2023 को हरियाणा वापस जाने के लिए साथलपुर पुल पर वाहन का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान आदमपुर थाने की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, गिरफ्तार करने के पश्चात जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो इस जुल्म को कबूल कर लेता है, और इस पूरी कहानी के बारे में बताता है। आदमपुर पुलिस द्वारा 16 अक्टूबर सन 2023 को आदमपुर पुलिस द्वारा इस केस का खुलासा कर दिया जाता है। दोस्तों, इस खुलासे में पुलिस अध्यक्ष अमरोहा राजीव कुमार, क्षेत्र अधिकारी हसनपुर अरुण कुमार व आदमपुर थाने की पूरी टीम द्वारा कड़ी से कड़ी मेहनत कर इस केस का खुलासा कर दिया है। दोस्तों, जो अजय है उसे गिरफ्तार कर लिया है, और उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको भड़काना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है।
दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की कहानी को हमने प्राप्त किया है मुरादाबाद उजाला न्यूज से और खबरें उत्तर प्रदेश की इस न्यूज से और दैनिक भास्कर न्यूज से। दोस्तों इन 3 न्यूज से हमने इस कहानी को तैयार किया है। करें तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ।